अब आ जाओ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम किसे बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में उसे हम बोलते हैं यूटीएम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक यूटीएम आएगा, एक एलटीएम आएगा, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा। अगर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को अच्छे से सीख लें तो फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हमें आ जाएगा। बस एक ही चीज़ को, एक पॉइंट को हमें बस चेंज करना है, ठीक है? तो इसको ध्यान दो। सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को बताने से पहले मैंने क्या बताया उसको ज़रा सुनो ध्यान से। मैंने ये ऑलरेडी बता रखा है, एक बार फिर मैं बहुत ही जल्दी बता दे रहा हूँ कि मान लो कि हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है ना? तो ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उसमें ये जो एलिमेंट हो गए ये किसके एलिमेंट हो गए? ये डायगोनल एलिमेंट हो गए। क्लियर है? फिर मैंने क्या बोला था, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि इस डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें रो और कॉलम सेम होते हैं, ठीक है ना? देखो A11 रो B1 कॉलम B1, रो B2 कॉलम B2, रो B3 कॉलम B3। बट डायगोनल के जो ऊपर एलिमेंट होते हैं उसमें रो जो होता है वो कॉलम से लेस होता है, छोटा होता है, और डायगोनल के नीचे जो रो होता है वो कॉलम से ग्रेटर होता है। ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ठीक है? अब यहाँ देखो क्या बोला जा रहा है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम किसे बोलेंगे? जिसमें AIJ 0 हो, ठीक है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहली बात, ठीक है? बिकॉज हम ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर पढ़ रहे हैं, तो ये सारे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका डेफिनेशन क्या है? ये क्या बोल रहा है? AIJ = 0, मतलब कि AIJ एलिमेंट 0 होगा। कब होगा? जब IJ से बड़ा होगा। अब बताओ, अगर हमने 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया तो I ग्रेटर देन J कब है? I ग्रेटर देन J डायगोनल के नीचे है और I लेस देन J डायगोनल के ऊपर है, ठीक है ना? तो यहाँ क्या बोल रहा है कि जब I J से बड़ा होगा तो वो एलिमेंट 0 होना चाहिए। यहाँ से देखो, When I is greater than J तो वो एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है तो उसे हम UTM बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे ये तुम देखो, ये 4x4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। इसमें तुम ऐसे देखो, 4x4 ऑर्डर है तो डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 एलिमेंट्स होंगे। तो देख लो ये 4 एलिमेंट्स है ना, 4 एलिमेंट्स, ये देख लो। अब हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए इस, अगर मैं बोलूं कि A इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? उसके लिए बस यही कंडीशन होना चाहिए कि डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। ऊपर 0 हो ना हो, डायगोनल के में 0 हो ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस डायगोनल के अगर नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो गए तो वो मैट्रिक्स एक UTM हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ हमें डायगोनल के नीचे के एलिमेंट देखने हैं। अगर डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो गए तो वो UTM हो जाएगा। डायगोनल के भी एलिमेंट 0 हो गए, एक 0 हो गए या सारे 0 हो गए, डायगोनल के ऊपर के एक एलिमेंट 0 हो गए या सारे 0 हो गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो भी वो UTM हो जाएगा। UTM के लिए सिर्फ हमें डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट को 0 होना चाहिए, ठीक है? डायगोनल में क्या चल रहा है, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स में क्या चल रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर होना चाहिए, बहुत बोल दिया, ठीक है? अब इसको तुम ऐसे देखो, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ ध्यान दो, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है फॉर डायगोनल एंट्रीज, ये तो अभी बताया है। डायगोनल एंट्रीज के लिए I J के बराबर होगा। देखो यहाँ पे अगर 3x3 ऑर्डर का है तो I J के इक्वल होगा फॉर डायगोनल एंट्रीज। I लेस देन J कब होगा? ऊपर के लिए, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट के लिए I लेस देन J होगा। ग्रेटर देन J कब होगा? डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है? अब आ जाओ, ये 3 पॉइंट क्या बोल रहे हैं? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन UTM, कम से कम कितने जीरोज होंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का? तो उसके लिए भी तुम ऐसे ही देख लो। तुम यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज के लिए।